नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, क्या हुआ, कंटिन्यूस डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, इवन नंबर हैं, ठीक है, ऐसे टर्मिनल प्लेन्स परपेंडिकुलर हो गए, इसलिए GI तो होगा ही नहीं। अब OI की बात करें तो इवन नंबर में OI होता है, पर ये दोनों ग्रुप्स अलग हैं, ये दोनों ग्रुप्स अलग हैं, इसलिए OI होगा। ठीक है, चलो अब ये करते हैं। कंटिन्यूस डबल बॉन्ड है, 2 इवन नंबर, इसलिए GI नहीं होगा। OI ठीक है, इवन नंबर और डबल बॉन्ड से मान लिया, पर यहां पे 2 लोन पेयर है, यहां पे भी लोन पेयर है 2, तो सेम ग्रुप्स हो गए ना। लोन पेयर को भी यदि ग्रुप्स माने तो इस पे भी 2 ग्रुप सेम है, इसके भी दोनों ग्रुप सेम है, इसलिए OI भी नहीं हो सकता। फिर हम एक और एग्जांपल इसी का वेरिएशन लें, ये यहाँ पे एक लोन पेयर, ये यहाँ पे एक लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड O ले लें, यहाँ पे हमने लोन पेयर ले लिया, यहाँ पे एक H लगा दिया। ठीक है, अब इसका क्या करें, यहां पे GI तो होने से रहा, क्योंकि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, कंटिन्यूस डबल बॉन्ड्स 2 हैं, इवन नंबर है तो GI तो होगा नहीं। OI में क्या हुआ, ये 2 ग्रुप्स तो डिफरेंट है, पर ये 2 ग्रुप्स तो सेम हो गए ना, एक पे भी सेम होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, इसलिए इसमें OI नहीं होगा, क्योंकि यहां से हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। अब इसी का वेरिएशन एक और लें, यदि अपन इसमें क्या कहते हो, यहां पे इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है तो GI तो होगा नहीं। OI की यदि अपन बात करें तो OI में आप देखो, इधर 2 ग्रुप्स अलग, ये ग्रुप्स अलग, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स तो OI होगा। ये 3 एग्जाम्पल यदि आप ध्यान से देखो तो आपको ये समझ में आ जाता है, इन तीनों को यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको समझ में आता है इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स तीनों में, इसके दोनों ग्रुप्स, इधर के दोनों सेम, इधर के दोनों सेम, OI नहीं होगा। इसमें इधर के दोनों अलग थे पर इधर के दोनों सेम थे, इसलिए भी OI नहीं हुआ। यहां पे इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स थे, ये दोनों ग्रुप्स अलग, ये दोनों ग्रुप्स अलग, इसलिए यहां पे OI होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल आपको दें, आपको ये सिखाया था कि एक डबल बॉन्ड, एक रिंग को आप एक डबल बॉन्ड जैसे कंसिडर कर सकते हो, एक रिंग को आप एक डबल बॉन्ड जैसे कंसिडर कर सकते हो। तो यदि ये वाला केस देखो तो आपने यदि एक डबल बॉन्ड देखा, इसके दोनों ग्रुप्स अलग हैं, इसके दोनों ग्रुप्स अलग हैं, तो GI तो मिल जाएगा। OI यहां पे हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि हमें यहां पे कोई कायरल सेंटर नहीं दिख रहा। यदि मैं इसको मानूं तो ये इधर इधर ये है, ये इधर है, बाकी सेम है, इधर ये भी सेम है, इसलिए मुझे क्योंकि कायरल सेंटर नहीं मिला, इसलिए मैं यहां पे OI नहीं गिनूंगी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, यदि हमारे पास इधर ड्यूटेरियम है, इधर हाइड्रोजन है, इधर फिर एक डबल बॉन्ड ले लिया, इधर ड्यूटेरियम ले लिया, इधर हाइड्रोजन ले लिया। अब फिर वही बात है, मैं बार बार आपको यही बता रही होती हूँ, एक रिंग को, जहां पे भी एक रिंग हो वहां उसको आप डबल बॉन्ड कंसिडर कर लो, तो आपको आंसर देने में इजी हो जाएगा, आप सोच पाओगे। जैसे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड एक रिंग है ना, तो हम इसको 2 रिंग मान लेते हैं, 2 रिंग मतलब इवन नंबर ऑफ 2 रिंग मान लो या 2 डबल बॉन्ड मान लो, पर वी आर मोर कंफर्टेबल यदि मैं रिंग को डबल बॉन्ड मान के काम करती हूँ तो हम में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं हम। तो यहाँ पे यदि 2 डबल बॉन्ड है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो गया, तो GI तो होगा नहीं। और OI के बारे में आपका क्या कहना है, ये 2 एंड्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहां पे दोनों ग्रुप अलग है, यहां पे दोनों ग्रुप अलग है, इसलिए OI होगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं,
इसको देखो, इसमें भी एक रिंग है और एक डबल बॉन्ड है। इसको हम क्या कंसिडर करते आए अभी तक? 2 डबल बॉन्ड। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो GI नहीं होगा। अब OI की जब बात करेंगे तो आप उसको ऐसे देखो, ये पार्ट सेम, ये पार्ट सेम, दिख रहा है आपको? ये पार्ट और ये पार्ट सेम है। अभी मैंने आपको बोला था यदि 2 ग्रुप्स जो अटैच हैं टर्मिनल्स पर वो सेम हुए तो फिर OI नहीं होगा। तो यहां पे 2 अलग थे, हाइड्रोजन था और इथाइल था, पर ये यहां पे जो एंड्स थे वो सेम थे, इसलिए OI नहीं होगा। ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, इसलिए यहां पर OI नहीं होगा। पर यदि मेरे पास ऐसा कर लिया जाए, GI तो यहां होना नहीं था, पर अब देखो ये 2 ग्रुप्स अलग, ये 2 ग्रुप्स अलग है, इट्स एंड पे ये ग्रुप अलग, आप इस वाले को ऐसे डिवाइड कर लो तो आप देख रहे हो ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, इसलिए इसमें OI होगा। है ना सिंपल? छोटी सी चीज देखनी, उससे अपने को पता चल जाता है कि OI होगा कि नहीं होगा। चलो इसके बारे में सोचो, क्या कहते हो? ये 2 एग्जाम्पल करते चलो। ये भी आपको बच्चों दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी हम इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स मान सकते हैं, यहाँ पे भी इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स मान सकते हैं। इससे GI तो ना यहाँ होगी ना यहाँ होगा। इसको यदि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, यहाँ पे भी 2 ग्रुप अलग है, H और Me अलग है, यहाँ पे ये ग्रुप अलग है, यहाँ पे इस वाला पार्ट में कार्बन अलग है, इसलिए OI होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो रहा है, ये इक्वल पार्ट्स में जा रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, हालांकि ये दोनों अलग है पर वो पार्ट सेम है, इसलिए OI नहीं होगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही है हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें अपन। क्या कहते हो? आप तो देखते समझ गए कि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, मतलब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कंसिडर करेंगे तो GI नहीं होगा। OI इस कार्बन पे 2 अलग अलग ग्रुप से, H और Br 2 अलग अलग ग्रुप से, पर इधर देखो तो ये और ये सेम है, इसलिए OI नहीं होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं, इसके लिए क्या कहते हैं आप? GI को तो आप साफ ही मना कर दोगे। OI के बारे में क्या ओपिनियन है? OI क्या लग रहा है? इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे H भी लगा है, Br भी लगा है, इधर यदि इसको आधा डिवाइड करो तो ओ ये दोनों तो अलग अलग दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना अलग अलग, इसका मतलब OI है। अब आपको समझ में आ गया ना कितना इजी है। अपने को क्या देखना रहता है, सिंपल सी चीज देखनी, क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्चुअली तो पहले ही समझ चुके हैं कि हम ऐसा क्यों देख रहे हैं। क्योंकि जब ये सेम ग्रुप्स हो जा रहे थे तो हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही थी, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती है तो ऑप्टिकल आइसोमर तो होता ही नहीं है। जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती है वहां पे ऑप्टिकल आइसोमर होता है। अब हम बार बार तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने से रहे, हर बार ऐसे काट काट के तो नहीं देखेंगे, ऐसे काट के नहीं देखेंगे। इससे हमने एक सिंपल रूल देख लिया कि देखो ऐसा होता है। यहाँ पे हमने देखा ये दोनों एंड्स अलग अलग हैं, ये दोनों एंड्स अलग अलग हैं, तो फिर तो OI होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि मैं आपको देती हूं ऐसे, अब क्या कहते हो जी, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और रिंग है, मतलब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो गए तो GI तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। और जब OI देखने गए तो ये तो अलग अलग थे पर ये दोनों सेम हो गए ना, तो फिर गड़बड़ हो गई, OI नहीं हो सकता। ओके,
अब हम देखें एक और एग्जाम्पल। इसका क्या करें, बोलो जी बच्चों। इसमें हमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जैसी सिचुएशन दिख रही है, तो आपका मन कर रहा है कि हम बोल दें कि जीआई नहीं होगा, पर चलो वहां नहीं होगा, यहां तो होगा। यहां नहीं हो सकता क्या? देखो आप इसका एक और फॉर्म बना देते हैं, फिर आपको खुद ही लगेगा कि अरे हाँ यहां तो हो सकता है। देखो इधर आप, ये देखो आप, ये आपको दिख रहा है, ये सेम यहां पे आपने बोल दिया सिस और यहां पे आपने बोल दिया ट्रांस, तो यहां पे हमें जीआई दिखाई दे रहा है। बात समझ में आई आपको? आपको हर चीज देखनी रहती है, एक ही डायरेक्शन से नहीं देख सकते चीजों को, आपको जो भी गिवन कंपाउंड है उसका हर एंगल, हर पॉइंट देखना पड़ता है। यहाँ पे भले ही नहीं मिला हमें क्रॉस दिस डबल बॉन्ड, हमें जीआई नहीं मिला, पर हमें इस रिंग पे जीआई मिला है। इसको आप मार्क करके रखो, दिस वाज डिफरेंट। एंड इस वाले केस में आपको लगेगा कि ये दोनों ग्रुप सेम है पर ये दोनों अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये दोनों ग्रुप अलग है और ये दोनों भी तो अलग हैं, ये तो ट्रांसफॉर्म है, देख लो अरेंजमेंट अलग है, कॉन्फ़िगरेशन अलग है इन दोनों का, इसलिए यहाँ पे OI, इस वाले केस में OI हो रहा है। ट्रांस वाला जो फॉर्म है ना, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो ट्रांस फॉर्म है उसमें OI है, क्योंकि उसका ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। ये आपको सुडो कायरल दिख रहा होगा, ये सुडो कायरल जैसे सिचुएशन हुई कि नहीं हुई? देखो ये दोनों अलग और ये दोनों सेम, इन दोनों सेम में इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है, इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है। जब ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है तो वो अकायरल है, और जब ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है तो वो कायरल है। तो ट्रांस वाला जो फॉर्म लेंगे वो ऑप्टिकल आइसोमर होगा। ये डिफरेंट सा है, अभी तक हम जो कर रहे थे उससे ये अलग है, इससे इसको अलग स्टार मार्क करके नोट कर लो या रेड पेन से अलग से नोट कर लो, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट था। बाकी जितने भी एग्जाम्पल्स किए थे हमने उससे ये अलग था। अब एक और केस लेते हैं अपन, एक ये लिया और एक इसके कंपैरिजन में ये लिया। ये दोनों हमने लिए। अब इसमें आप देखो, इसमें जीआई नहीं होगा, OI भी नहीं होगा। इसमें जीआई नहीं होगा, OI इसमें होगा, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे ये अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है, ये वाले सिस्टम अलग है, इसलिए यहाँ पे OI होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जीआई OI दोनों नहीं था, यहाँ पे जीआई नहीं है और OI है। बात समझ में आ रही? इन सारे एग्जाम्पल्स को ध्यान से देख लो कि हमने किस बेसिस पे डिसाइड किया कि OI होगा कि नहीं और GI होगा कि नहीं। इन एग्जाम्पल्स को नोट करो, इनको समझो, और थोड़े से एग्जाम्पल्स में देके आपकी प्रैक्टिस करा देती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, आप करो, मैं आपको आंसर बताती हूँ।
इन चारों के आंसर्स आपने लिख लिए। बात करें अपन, इसमें आपको दिख रहा है कि ये दोनों सेम प्लेन में होंगे, ग्रुप्स कुछ भी अलग नहीं है, तो यहां पे मुझे तो ना GI दिख रहा है ना OI दिख रहा है, ना OI है ना GI। प्लेन ऑफ सिमेट्री एज इट इज, दोनों बेंजीन रिंग यूं की यूं प्लेन में कट जाएंगे, ऐसे कैसे, है ना। तो इसमें ना तो GI है ना OI है। इसमें यदि हम देखें तो ये जो रिंग है ये मुड़ जाएगी, ये परपेंडिकुलर प्लेन, ये जो दोनों ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स है और ये दोनों ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तो ये वाली रिंग यदि इस प्लेन में होगी तो ये वाली रिंग इस प्लेन में ऐसे हो जाएगी, है ना। ये दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में हो जाएंगी, सेम प्लेन में नहीं रहेंगी। यहां पे दोनों रिंग सेम प्लेन में थी तो हमने ऐसे के ऐसे दोनों रिंग्स को काट दिया, तो हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गए। प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई थी इसलिए OI नहीं था और GI नहीं था कि यहाँ ग्रुप से कुछ अलग अलग नहीं थे, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। यहाँ पे ये जो प्लेन है, ये वाली रिंग जो है ये मुड़ जाती है, ये फ्लिप कर जाती है, तो अब ये दोनों रिंग्स जो है परपेंडिकुलर प्लेन में हो जाती है एक दूसरे के। द टू रिंग्स आर इन two rings are in perpendicular plane, they are in perpendicular plane। यहां पे क्या था, two rings are in the same plane, in the same plane, इसलिए परपेंडिकुलर प्लेन में चली गई, इसे GI तो होगी नहीं और OI होगा क्योंकि ये ग्रुप दोनों अलग हैं, ये दो ग्रुप अलग हैं। एक तो दोनों रिंग्स जो हैं वो परपेंडिकुलर प्लेन में हो गई, है ना। दूसरी बात, ये दोनों ग्रुप, इस एंड के दोनों ग्रुप से अलग है, इस एंड के दोनों ग्रुप से अलग है, इसलिए OI होगा। इस वाले केस में क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, ये देखो ये H और यहां पे ये स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है यहां पे, इसलिए ये रोटेट नहीं करेगी। द टू रिंग्स आर इन द सेम प्लेन, टू रिंग्स आर इन द सेम प्लेन, इसलिए यहां पे GI होगा और OI नहीं होगा क्योंकि सेम प्लेन में है, तो ऐसे के ऐसे पूरी की पूरी रिंग कट जाएगी। यहाँ पे सेम प्लेन है इसलिए ऐसे के ऐसे पूरी की पूरी रिंग यूं प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे के ऐसे मिल जाएगी, इससे यहाँ पे OI नहीं होगा। यहाँ पे दोनों रिंग्स जो हैं वो फ्लिप कर जाएंगे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएंगे बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। इतने बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं वो स्टेरिकली हिंडर्ड होंगे, इसलिए एक रिंग इस प्लेन में रहेगी तो दूसरे उसके परपेंडिकुलर प्लेन में रहेगी, इसलिए GI नहीं होगा। परपेंडिकुलर प्लेन में है तो हमें लग गया OI होगा, पर OI नहीं होगा इसलिए क्योंकि अब तक आप अच्छी तरह समझ गए हो, देखो ये दोनों ग्रुप सेम और ये दोनों ग्रुप सेम, दो एंड्स पे, इस एंड पे ये दोनों ग्रुप सेम है, इस एंड पे दोनों ग्रुप सेम है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी हमें। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें मिल जाएगी तो फिर OI भी नहीं हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, इससे आप इनको ध्यान से देखो। कॉन्सेप्ट बार बार वही लग रहा है, बस एग्जाम्पल्स बदल जा रहे हैं। इधर देखो बच्चों, अब यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग्स ले लिया हमने और सारी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है। ये दोनों आपस में टकराएंगे, ये दोनों आपस में टकराएंगे, यहाँ पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो आप सोचो क्या होना चाहिए, क्या होगा? दिस रिंग गोज आउट ऑफ प्लेन, मिडिल रिंग गोज आउट ऑफ प्लेन, सेम प्लेन में नहीं है, ठीक है, वो गई तो गई। अब दो टर्मिनल्स तो सेम प्लेन में हो गए, बट द टू टर्मिनल्स आर इन दी सेम प्लेन, बट द टू टर्मिनल्स
आर इन द सेम प्लेन। अब सेम प्लेन में है, ये ग्रुप अलग ये ग्रुप अलग, तो हमारे पास जीआई हो सकता है ना, जब ये हमारे पास दोनों ब्रोमीन सेम साइड, दोनों आयोडीन सेम साइड, तो हमने सिस फॉर्म बोल दिया, इसका उल्टा कर दिया तो ट्रांसफॉर्म बोल दिया, इसका मतलब जीआई तो होगा, है ना। पर अब यहां पे हम देखो ओआई होगा कि नहीं होगा, बताओ ओआई के लिए क्या करें हम। ये दोनों प्लेन, ये रिंग और ये रिंग सेम प्लेन में है, तो इनमें तो ऐसा कैसा हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। एक बार ध्यान से देखो, यदि 3 रिंग है तो ये और ये सेम प्लेन में है ना, तो हम उस मॉलिक्यूलर प्लेन को ही प्लेन ऑफ सिमेट्री ले लेंगे, तो ये रिंग और ये रिंग तो कट जाएगी। अब ये रिंग क्योंकि ऐसे है, ये ऐसे जाएगा, ये प्लेन जो ऐसे काटेगा इसको, ये प्लेन इधर से, ये प्लेन इधर से, ये ऐसे काटेगा, तो ये रिंग जब कटेगी तो यहाँ पे ब्रोमीन के सामने आयोडीन है, यहाँ आयोडीन के सामने ब्रोमीन है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है हमें, इसलिए यहाँ पे OI भी होगा। इसको ध्यान से समझो, हमने क्या करना है, इस वाले रिंग को और इस वाले रिंग को मत कंसीडर करो, इससे कंसीडर मत करो, क्योंकि वो दोनों सेम प्लेन में है, और जो सेम प्लेन में होता है तो वो जो मॉलिक्यूलर प्लेन होता है ना, वही प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाती है। ये दोनों सेम प्लेन में, तो यही प्लेन जो है उसकी मॉलिक्यूलर सिमेट्री वो पूरे मॉलिक्यूल को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, 1/2 इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ। हमें सिर्फ इसको देखना है, यदि मैं यहां से एक प्लेन लेके जाती हूं तो ब्रोमीन के सामने आयोडीन आता, आयोडीन के सामने ब्रोमीन आता, मुझे मिरर इमेजेस ही नहीं मिल रही, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा। यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा है तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। ये दोनों प्लेन को कंटेन, ये दोनों रिंग को कंटेनिंग जो प्लेन है वही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और वही प्लेन ऑफ सिमेट्री जब बीच वाले रिंग को काटता है आधा, तो वो 2 इक्वल हाफ्स में नहीं कट पाती है, क्योंकि ब्रोमीन के सामने आयोडीन आता है और आयोडीन के सामने ब्रोमीन आता है, इसलिए वहां पे OI है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। पर यदि मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ये ले लेती हूं जहां पर ऐसा है, मान लो हम इसी को इसी का ऐसा बना देते हैं, अब क्या कहते हो, सिमिलर सिचुएशन है, बिल्कुल सेम सिचुएशन है, GI तो क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। और OI जब इसको आधा काट रहे हो उसी प्लेन में, जैसे वहां डिस्कस किया, तो ब्रोमीन के सामने ब्रोमीन, आयोडीन के सामने आयोडीन, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, इसलिए OI नहीं होगा। यहाँ पे जब हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने की कोशिश की तो हमें मिल गई, क्योंकि ब्रोमीन के सामने ब्रोमीन मिला और आयोडीन के सामने आयोडीन मिला। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स को आप कंपेयर कर लोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि किस रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। अब एक और एग्जाम्पल करो, ET का मतलब होता है इथाइल, ME का मतलब होता है मिथाइल। अब यहां पे आप क्या बोलोगे, यहां तो साफ दिख रहा है कि GI होगा और OI नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ एक ही प्लेन में है, सब sp2, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है दोनों, और ये सारे इससे अटैच कार्बन जो है, इससे अटैच कार्बन, इससे अटैच कार्बन, इससे अटैच कार्बन, सब एक प्लेन में है, और हमें इन सबको एक ग्रुप, एक स्फीयर मान के चलते हैं, तो वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री हम मुझे मिल जाती है, इससे मैं कहूंगी कि OI नहीं होगा। अल्टीमेट एम है कि हम ढूंढे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है कि नहीं, यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होता है। एक और एग्जाम्पल यदि मैं ऐसा ले लूं, क्या होगा बोलो, यहां पर GI तो होना नहीं, और क्योंकि ये ऐसे जाएगा, है ना, तो यहां पे जब ऐसे जाएगा, ये GI लिख दिया मैंने, ये ET है, इन्वर्जन होगा,
यहां पे ये ऐसे गया तो क्या होगा, ये डबल बॉन्डेड हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। यदि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा तो फिर वहां पे हमारे पास 4 ग्रुप तो फिर भी नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं मिल रहा है, तो OI नहीं होगा। यहाँ पे OI नहीं हो रहा है। देखो 2 ग्रुप्स ये अलग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसलिए वहां पे हमें OI नहीं मिलेगा। OI के लिए हमें 4 डिफरेंट ग्रुप चाहिए और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन चाहिए। यहाँ पे नाइट्रोजन ऐसे हमें दिख रहा है कि sp3 हाइब्रिडाइज है, लोन पेयर है, इन्वर्जन होना चाहिए था पर इन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि ये लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और अब नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है, इससे इन्वर्जन नहीं होगा, पर ऑप्टिकल एक्टिविटी भी हमें नहीं मिल रही है। और एक और एग्जांपल यदि ऐसा लिया जाए, इस केस में GI तो होना नहीं है, GI के कोई चांस नहीं है, पर ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में आप क्या बोलोगे? ऐसा होगा बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, ये ग्रुप्स जो हैं ये आपस में टकराएंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इसलिए ये परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाएगा, ये मूव कर जाएगा, इससे यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना है, ये रिंग मूव कर जाएगी, मतलब ये अलग अलग उसमें हो जाएगा, यहाँ पे फिर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। जब रेजोनेंस नहीं हो पाएगा तो नाइट्रोजन के पास में और यहाँ पे फ्लिप भी नहीं होगा, इन्वर्जन भी नहीं होगा, अम्ब्रेला इन्वर्जन भी नहीं होगा क्योंकि बल्कि ग्रुप है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण रेजोनेंस भी नहीं होगा। अब नाइट्रोजन जो है ये कायरल हो गया क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है, एक पर ये बल्कि ग्रुप है और एक ये लोन पेयर है, इससे इन्वर्जन भी नहीं होगा, इससे हम बोलेंगे कि यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर होगा। तो आपको ये इतने सारे एग्जांपल्स देके जो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी वो सब बता दी कि आप हर एंगल से चीज को देखो, हर पॉइंट अपना डालो, हर जगह आपको जहां पे भी कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है, कहीं पे कायरल सेंटर दिख रहा है, वो सब चीजें ध्यान में रखो और सारे कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो कि रेजोनेंस तो नहीं हो रहा, या इन्वर्जन तो नहीं हो रहा, या जो है रिंग फ्लिप तो नहीं हो रही, कोई रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में तो नहीं जा रही। ये सारी बातें सोचकर ही आप आंसर कर सकते हो और इतनी बातें सोचने के लिए आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स होने चाहिए करने के लिए। जितने एग्जांपल्स करोगे, जितना अपना दिमाग लगाओगे, जितना सोचोगे कि इसमें ये देखना था, इसमें ये देखना था, इसमें इस एंगल से देखना था, तब आपके क्वेश्चन सारे सही होने लग जाते हैं।